हर हर महादेव। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। नमस्कार दोस्तों, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट लेक्चर 4 आज शुरू कर रहे हैं हम। 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। स्टॉक मार्केट, यहाँ माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उन लोगों को एकदम अच्छे से पता होगा कि अगर 1 सेकेंड डिले हुआ माता सरस्वती और लक्ष्मी के कॉम्बिनेशन बनने में, 1 सेकेंड अगर आप लेट डिसीजन लेते हो देन बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है, ब्लंडर हो सकता है। ठीक है, और इसीलिए कुछ अगर हम शुभ शुरुआत कर रहे हैं अपने जिंदगी में, एक नए स्किल को सीख रहे हैं, तो भगवान के नाम लेते हुए हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट लेक्चर 4 और इससे पहले 3 लेक्चर जो हुआ है वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो बुला लो आप जिसे भी बुलाना चाहते हो, वो आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, या वो आपका भाई हो या आपकी बहन हो, क्योंकि ये आपके लाइफ के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। ठीक है, तो राहुल भैया बुला लीजिए नेहा को, और इसी के साथ हम मार्केट को ओपन करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है प्री ओपनिंग मार्केट सेशन। ठीक है, जब मार्केट कितने बजे ओपन होता है। जनरली यार हम लोग जानते हैं कि 9:15 में मार्केट ओपन होता है और कब तक चलता है, 3:30 तक। तो सबसे पहले यार जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि नॉलेज जो है हर लोगों को चाहिए, आप बिल्कुल सही हो कि 9:15 से 3:30 तक जो है मार्केट ओपन मतलब कि चलती है, बट कुछ चीजें हैं जो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो 9:15 में सही में मार्केट ओपन हो जाता है हम जैसे रिटेलर लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए, और 3:30 में बंद भी हो जाता है। बट उससे पहले 9 बजे से 9:15 सुबह तक जो टाइमिंग है उसको बोलते हैं प्री ओपनिंग मार्केट सेशन, मतलब खुलने से पहले जो एनालिसिस होता है वो। ठीक है, प्री ओपनिंग मार्केट सेशन। बट उसमें भी कुछ होता है थोड़ा सा, अगर हम डीपली जाएं तो 9 बजे से 9:07 तक ऑर्डर प्लेस होता है। ठीक है, क्योंकि यार अगर मान लो कि एक 9:15 में मार्केट खुलेगा और अचानक से ऑर्डर आएगा 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का, तो क्या होगा, मार्केट क्रैश कर जाएगा और खास करके रिटेल इन्वेस्टर लोगों का काफी लॉस होता है। ठीक है, और इसीलिए एक नया सेगमेंट जोड़ा गया मार्केट के अंदर कि 9:15 से 9 बजे तक, मतलब 9 से 9:15 तक प्री ओपन मार्केट होगा, और उसमें 9 बजे से 9:07 तक ऑर्डर प्लेस होता है। क्या होता है? ऑर्डर का प्लेस। ठीक है, कि हमको कितना चाहिए। ठीक है, 9:08 से लेकर 9:11 तक ऑर्डर का मिलान होता है, और 9:11 से 9:15 तक मार्केट अपने स्टेबल मोड में आ जाता है, जिससे कि हम लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर खुलने वाला है कि मार्केट नीचे खुलने वाला है। ठीक है, और इस चीज को हम एक चीज से समझते हैं कि मान लो कि नेहा जो है, तो नेहा के पति जॉब कर करके घर आए हैं और वो थके हुए हैं, तो नेहा जो है कि खाना लगा रही है। ठीक है, तो 9 बजे से 9 बजे जो है कि रात का हम अगर टाइमिंग अभी ले रहे हैं, ठीक है, ये सब सुबह के टाइमिंग का बात हो रहा है, तो 9 बजे से 9 बजे नेहा के पति आए हैं। ठीक है, तो 9 बजे से 9:07 तक नेहा अपने पति के लिए खाना लगाएगी। 7 मिनट में चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, जो जो वो खिलाना चाहती है। ठीक है, 9:07 मतलब 8 मिनट से 11 मिनट जो ये टाइमिंग है 7 से 11 वाला, उसमें ये चेक करेगी कि क्या हम चावल, दाल, सब्जी, भुजिया जो जो अपने पति को खिला रहे हैं, मतलब जो दे रहे हैं, वो सब सही है ना। ऐसा तो नहीं कि सब्जी में नमक कम है, ऐसा तो नहीं कि दही में चीनी कम डाल दिए है, ये सब चेक करना है। ठीक है, नहीं तो नेहा जानती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो एंग्री हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे हम पे। ठीक है, और उसके बाद जब ये ऑर्डर
मिला लेगी तब ये कॉन्फिडेंस में आ जाएगी, स्टेबल हो जाएगी कि अब जो है हम अपने पति को 9:15 में खाना जाके खिला सकते हैं, अब मेरे पति हम पे गुस्सा नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है मार्केट का कि 9:09 तक ऑर्डर प्लेस होता है। ठीक है, 9:07 से लेके 11 तक ऑर्डर का मिलान होता है। ठीक है, जिसको 9:08 से 11 भी आप बोल सकते हो ऑर्डर मैचिंग, और 9:11 से 9:15 तक स्टेबल हो जाता है मार्केट। जैसे क्या होता है ना कि आप देखते होंगे कि बैंक निफ्टी ऊपर खुल रहा है, निफ्टी नीचे खुल रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि बैंक निफ्टी 0.50 और 10% ऊपर खुल रहा है, मतलब गैप अप ओपन होगा और गैप डाउन ओपन होगा। सब के बारे में हम बात करेंगे, एकदम बेसिक से है। ठीक है, तो यार डरना तो है नहीं, सबसे पहली बात तो 9:15 तक का ये है कहानी। ठीक है, तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब 3:30 में 9:15 से लेके 3:30 तक हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए मार्केट को ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन 3:30 के बाद 3:30 से 4 बजे तक भी मार्केट खुली रहती है, बट वो हमारे लिए नहीं बल्कि ब्रोकर के लिए। मार्केट अल्टीमेटली 4 बजे बंद होती है। 3:30 से 4 बजे शाम तक मार्केट ब्रोकर के लिए, आप जिस ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हो उनके लिए ओपन रहता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया है। और 4 बजे से सुबह के 9 बजे तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, या AMH, आफ्टर मार्केट आवर। ठीक है, तो ये चीज आपको तो क्लियर हो गया होगा। आप AMO 4 बजे से लेके 9 बजे तक अगले सुबह तक क्या होता है मार्केट में ऑर्डर, AMO, इसके बारे में हम पूरा डीपली बात करेंगे। ठीक है, ये चीज। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे कि 4 बजे से 9 बजे तक तो मार्केट AMO के मोड में चला गया, बट क्या होता है कि कोई कंपनी के स्टॉक का अगर हम एग्जांपल लें, मान लो कि रिलायंस कंपनी का हम स्टॉक खरीदते हैं 2200 या 2400 रुपए उसका कीमत है, तो हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि 3:30 पे मार्केट जो है 2400 रुपए पे रिलायंस का शेयर बंद हुआ। ठीक है, तो हम लोग को क्या लगता है कि ये जो बंद हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, क्या बोलते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, LTP। ठीक है, क्या बोलते हैं, LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो 2400 पे बंद हुआ है, कितने बजे, 3:30 पे। ठीक है, 2400 पे। तो हम लोग को क्या लगता है कि यही LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, बल्कि 3:30 से लेके 4 बजे तक जो मार्केट ओपन रहती है ब्रोकर्स के लिए, तो वहां ये माइनर चेंज आता है। हो सकता है कि 2401 हो जाए या 2400.05 हो जाए। ठीक है, ये माइनर चेंज आता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 3:30 का जो प्राइस है LTP वही हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। ये चीज जनरली बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये चीज है। अगर आप LTP का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि द प्राइस एट विच द शेयर वाज ट्रेडेड एट द एंड। ठीक है, द प्राइस एट विच द शेयर वाज ट्रेडेड एट द एंड। ठीक है, ये LTP का डेफिनेशन है। ठीक है, जो हम आपको बताए थे 9:08 से लेकर के 9:11 तक, है ना, 9:08 से 9:11 सुबह में ऑर्डर का क्या होता है, मैचिंग होता है। तो ये मैचिंग कौन करता है, ठीक है, नेहा तो अपने पति के लिए खाना का मैचिंग करेगी, ऑर्डर का मैचिंग नहीं करती। ऑर्डर मैचिंग मतलब कि बायर है क्या, सेलर है क्या, ठीक है, मतलब क्या एक्चुअल में खरीदने वाला है, बायर्स है, सेलर्स है, मतलब कि देखो बिना बायर्स और सेलर्स के तो काम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो ये ऑर्डर का मैचिंग
कौन करेगा? हम करेंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये कौन करेगी? जहां पे ऑर्डर प्लेस होगा, बीएसई और एनएसई। अब बीएसई क्या होता है और एनएसई क्या होता है? बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। क्योंकि बिना बायर्स और सेलर के तो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, तो जो ऑर्डर प्लेस हुआ है उसको मिलान किया जाता है। जैसे खाना लगाई थी ना नेहा 9 बज से लेकर के कितने बजे तक? 9:07 तक, उसी को मिलाई 9:07 से 9:11 तक, ठीक है। तो वैसे ही यहां भी होता है। और ये कौन करता है? जो स्टॉक मार्केट का सिस्टम बना हुआ है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, वो, ठीक है। तो ये चीज है। और लास्ट के 4 मिनट में हमें पता चल जाता है कि मार्केट किधर जाने वाला है, ठीक है। अब जो प्री ओपनिंग मार्केट है उसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अगर लिखना चाहते हो, कि द 15 मिनट सेशन विच स्टार्ट्स बिफोर द एक्चुअल मार्केट बिगिंस इज नोन एज द प्री मार्केट ओपनिंग सेशन। इसको आप पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। एक बार हम और रिपीट कर देंगे। द 15 मिनट मार्केट सेशन इज फ्रॉम 9 AM to 9:15 AM. It observes the heavy fluctuation in the market. क्योंकि अचानक अगर 9:15 में खोल दिया जाए बिना ऑब्जर्व किए हुए तो मार्केट क्रैश कर जाएगा, ठीक है। इसको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि द प्री ओपनिंग मार्केट सेशन का डेफिनेशन कि द 15 मिनट्स सेशन which starts before the actual market begins is known as the pre-market opening session. Okay, the 15-minute market session is from 9 AM to 9:15 AM. It observes the heavy fluctuation in the market. ठीक है, तो ये हो गया। और हम एक और चीज आपको बताएंगे यहाँ पे कि जो क्लोजिंग प्राइस होता है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस कौन है? क्लोजिंग प्राइस मतलब कि LTP, जो कि हम आपको बोले थे 2401 हो गया हो, मे भी ये माइनर चेंज आता है बट आता ही आता है जब ब्रोकर्स लोगों के लिए मार्केट खुला होता है 3:30 से 4 बजे तक, ठीक है। तो क्लोजिंग प्राइस जो है ये कभी इक्वल नहीं होता है ओपनिंग प्राइस के, ठीक है। जिस प्राइस पे मार्केट बंद हुआ है उसी प्राइस पे कल 9:15 पे ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये 99.999% केस में ऐसा होता है, ठीक है। 1% केस में ऐसा नहीं होता है और उसी 1% केस का फायदा हम आपको बताने वाले हैं अभी, ठीक है। ये एक स्मॉल छोटा सा एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। डरना नहीं है टेक्निकल एनालिसिस का नाम सुन करके, ऐसा नहीं कि आप डर जाइएगा, ठीक है। अगर ओपनिंग इक्वल टू लो है, ठीक है, तो मार्केट होगा बुलिश, और ओपनिंग इक्वल टू हाई है, ओपनिंग इक्वल टू हाई है तो क्या होगा? बियरिश, ठीक है। हम आपको क्या बोले, ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। ऐसा मत समझिए कि हम आपसे मजाक कर रहे हैं, मजाक अपने जगह है, राहुल अपने जगह है, राहुल की गर्लफ्रेंड नेहा अपने जगह है, ठीक है, और स्टॉक मार्केट अपने जगह है। अभी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो तो ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। ये एक स्किल है और आप समझ लो कि लाइफ लर्निंग स्किल को आप बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। मेरा फेवरेट सा कोट फिर से हम रिपीट करेंगे, द इलिटरेट ऑफ 20th century आर नॉट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। मतलब अल्विन टॉफलर का ये कोट है कि 21वीं सदी में अनपढ़ वह नहीं है जो लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, बल्कि अनपढ़ वह है जो लिखना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, ठीक है। मतलब सीखना चाहिए, सीखने का ललक होना चाहिए। तो ये जो हम आपको बात बोले हैं कि ओपनिंग प्राइस जो लास्ट है, LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब क्लोजिंग प्राइस आप उसको बोल सकते हैं, वो इक्वल नहीं होगा ओपनिंग प्राइस के,
99% केस में। और इसी से बना है टेक्निकल एनालिसिस का एक कंसेप्ट, जो कि बहुत काम का कंसेप्ट है। खास करके अगर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वो लोग इसको यूज करते हैं, और अगर आप ट्रेड नहीं करते हो, इन्वेस्टिंग भी करते हो, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। हम वैसे तो आगे बढ़ेंगे। जब आप कैंडल का फॉर्मेशन देखते हो तो ओपनिंग इक्वल टू लो ये आ जाए, मतलब 2400 पे कोई चीज ओपन हुआ है, ठीक है, 2400 पे ओपन हुआ है, वहां वो लिखा रहता है, और 2400 का लो लगाया है, ठीक है, मतलब मार्केट बुलिश है, और ओपनिंग इक्वल टू हाई है, यहाँ एल के जगह एच हो गया, मतलब तो ये मार्केट बेयरिश है, मतलब उस प्रॉपर स्टॉक का वो बेयरिश है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा मे बी, बट ऐसा क्यों होता है ये हम आपको बताते हैं। मान लो कि मैं एफआईआई हूं और मैं आज 5 लाख शेयर रिलायंस का खरीदना चाहता हूं, तो एक साथ मैं 5 लाख शेयर का ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता हूं। मैं 50,000 करूंगा, जैसे ही मैं बोलूंगा अपने टीम को कि गो मतलब मैं 50,000 अभी प्लेस करूंगा, फिर उसके बाद 1 लाख, फिर 50,000, फिर 50,000, मतलब एक कंप्लीटली चेन वाइज प्रोसेस होगा, ठीक है, मतलब मार्केट एक यूनी डायरेक्शनल हो जाता है, मतलब ओपन इक्वल टू लो, तो यही कंसेप्ट निकला है बुलिश और बेयरिश। बट ये थोड़ा सा आगे है, ये जनरली हम टेक्निकल एनालिसिस में बताते हैं, तो आप इसको ये एक टिप बोल सकते हैं, हम आपको प्रो टिप है, प्रो नॉलेज है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है ओपनिंग लो का कहानी, ठीक। अब इसके बाद अब आप एक चीज बोलोगे कि जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर है ना, मतलब जो क्लोजिंग प्राइस है ये ओपनिंग प्राइस के इक्वल क्यों नहीं होता है, ठीक है। मान लो कि कोई शेयर रिलायंस का ही 2401 में बंद हुआ है, तो कल इसको 2401 में ही खुलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता ड्यू टू एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि लॉट्स ऑफ मार्केट ऑर्डर जो है वो प्लेस होता है 9 से 9:15 के बीच में, ठीक है, मतलब जितना डिमांड बिल्डअप होता है उतना सप्लाई नहीं हो। ये इकोनॉमिक्स का सिंपल सा कंसेप्ट है कि मान लो कि जहां पब्लिक ज्यादा है, मतलब कोई सामान का डिमांड अधिक है और सप्लाई कम है, सिमिलरली किसी सामान का सप्लाई अधिक है, डिमांड कम है, तो सप्लाई अधिक होगा, डिमांड कम होगा, रेट गिर जाएगा, सिमिलरली डिमांड अधिक होगा, सप्लाई कम होगा, तो रेट बढ़ जाएगा। यही एक कारण है कि यहां क्लोजिंग प्राइस नॉट इक्वल टू ओपनिंग प्राइस, ठीक है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में अगर आप कुछ पॉइंट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि ऑर्डर प्लेस्ड बिटवीन 4 PM to 9 AM नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर मतलब क्या होता है एएमओ, कि जब 3:30 में हम जैसे लोगों के लिए मार्केट क्लोज हो जाता है तो उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस आउट नहीं कर सकते, बट हम लगा के रख सकते हैं ऑर्डर, ठीक है। मतलब कि मान लो कि मैं कहीं जॉब करता हूं और मैं 4-5 बजे छुट्टी पे आया हूं घर पे, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया मार्केट में, ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया तो मैं उस प्राइस पे 2400-2500 में जिस प्राइस पे बाई करना चाहता हूं उस पे ऑर्डर लगा के अपने फोन में डाल दूंगा, ठीक है। और क्या होगा, अगर उस प्राइस पे कल हमको मार्केट में मिलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बाई हो जाएगा, जिसको हम एएमओ बोलते हैं। तो आप इसी में पॉइंट लिख सकते हो कि ऑर्डर प्लेस्ड बिटवीन 4 PM to 9 AM नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, एएमओ इसको बोलते हैं, 4 से 9 बजे तक सुबह, ठीक है। इट विल बी एग्जीक्यूटेड एट 9:15 AM ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल होगा, बट 9:15 पे अगले दिन, ठीक है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर एट द मॉर्निंग, और वो प्राइस में कहीं ना कहीं डिफर आ सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्राइस मार्केट ऑर्डर पे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज रेयरली पॉसिबल दैट ओपनिंग प्राइस ऑफ टुडे इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस ऑफ यस्टरडे, और इसी के लिए हम आपको बताए हैं क्या चीज, टेक्निकल एनालिसिस, गैप अप और गैप बुलिश और बेयरिश का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग के बारे में। अब देखो यार, क्या है ना कि मार्केट जो है जिस प्राइस पे बंद हुआ है उस पे तो नहीं खुलेगा, मतलब मार्केट 2400 पे बंद हुआ है
तो या तो ये 2405 पे खुलेगा या तो 2395 पे खुलेगा, ठीक है। लेकिन 2400 पे ये नहीं खुलेगा, ऊपर नीचे इससे ज्यादा हो सकता है। अगर ये 2395 पे खुलेगा तो कुछ ऐसा आपको दिखता होगा कैंडल, ठीक है, -5 पॉइंट। मतलब इसका हम लोग क्या समझते हैं, गैप डाउन ओपनिंग। डेफिनेशन इधर है, आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। और गैप अप ओपनिंग, ये जो है गैप डाउन ओपनिंग, ये रेड में होता है, ठीक है। और गैप अप ओपनिंग में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, कितना का, +5 का, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गैप अप ओपनिंग और इसको बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग। एक चीज और आपको कभी कभी टीवी पे देखने को मिलेगा, UNCH, ऊंच। ऊंच का क्या मतलब होता है, अनचेंज, मतलब ना गैप अप ना गैप डाउन। 2400 इक्वल टू 2400 पर खुला, ठीक है। यही हम टेक्निकल एनालिसिस का आपको कंसेप्ट भी बताए थे। अगर हम डेफिनेशन से बात कर ले, एएमओ का डेफिनेशन वहां है, कुछ पॉइंट हम आपको बोल दिए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ बोलोगे, कमेंट करके बताओगे, देन हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये 1250, ये 5 गैप अप ओपनिंग। इफ द शेयर प्राइस ओपन एट हायर देन प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, इट इज नोन एज गैप अप ओपनिंग, ये जो हम आपको अभी बताए हैं। और गैप डाउन ओपनिंग, इफ द शेयर प्राइस ओपन्स एट लोअर देन प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, इट इज नोन एज गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। तो ये है गैप अप और गैप डाउन का कंसेप्ट। और अब आपको किधर चलना है जानते हैं, मनी कंट्रोल वेबसाइट पे, ठीक है। तो मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाने से पहले आपको कुछ बता देते हैं। आपको एक बार www.moneycontrol.com आपको टाइप करके एक बार देख के आना है। वहां आपको कुछ चीज मिलेगा, ठीक है, जिसमें क्या मिलेगा, एक उस पे दिखेगा बिड प्राइस। बिड प्राइस का मतलब होता है बाइंग प्राइस, बेस्ट बाइंग प्राइस। उसके बाद ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। उसके बाद वहां आपको बीएससी दिखेगा, एनएससी दिखेगा, दोनों पे प्राइस में कुछ डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। सेम प्राइस बीएससी और एनएससी पे नहीं होता। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों जगह पे सप्लाई और डिमांड डिफरेंट हो सकता है। आपको इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट अभी हम बताए थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बीएससी पे जितने लोग खरीदना चाहते हैं, बीएससी पे जो डिमांड है वही डिमांड एनएससी पे हो। बीएससी पे ऐसे क्या होता है कि डिमांड कम है, एनएससी पे थोड़ा सा ज्यादा डिमांड है, क्योंकि बीएससी का एक दिन का कारोबार 4 से 5,000 करोड़ का होता है और एनएससी पे एक दिन का कारोबार 62,000 करोड़ का होता है। और दुनिया में हम लोग चौथे हैं ये एफएनओ में। तो ये सब थोड़ा सा ऊपर की बात है, ठीक है। तो ये ऊपर लेवल का बात है, तो इसको हम धीरे धीरे बात करेंगे आगे। ऐसा नहीं है, डरना नहीं है। तो ये मतलब दोनों पे बीएससी और एनएससी पे जो प्राइस है वो अलग अलग होते हैं। तो आपको बस एक बार वेबसाइट देख के आना है। हम थोड़ा सा टर्म बता रहे हैं, हम आपको वेबसाइट बोर्ड पे आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको करना है, अगर आप नहीं देख के आए हो तो। क्योंकि वीडियो यार लंबा हो जाता है और हम लोग जनरली देखते नहीं है। तो बीएससी और एनएससी पे प्राइस अलग अलग होता है। बिड के बारे में बता दिए, और बिड प्राइस और ऑफर प्राइस, ठीक है। बिड मतलब बाइंग और ऑफर मतलब सेलिंग। वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, ठीक है, उस दिन। तो ये होता है वॉल्यूम। और फिर एलटीपी आपको बताए ही थे, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये सब। तो आज के लिए इतना ही। बहुत चीज बात कर लिए हैं, प्री ओपनिंग का पूरा डिटेल बात किए हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर का बात किए हैं, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग का बात किए हैं, बीएससी, मनी कंट्रोल, ये सब के बारे में बात कर लिए। थोड़ा सा एफआईआई, डीआईआई के बारे में बात कर लिए। टेक्निकल एनालिसिस का एकदम प्रो कंसेप्ट दिए हैं और इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो बोलिए फिर से श्री शंकर भगवान की जय, सरस्वती माता की जय। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।